नमस्कार दोस्तों। तो आज थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा सा काम था। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन सॉल्व का। तो पहले ये देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या है। ये रहा पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये रहा पहला क्वेश्चन और इसमें सॉल्व करना है मैक्सिमम मिनिमम में। तो अभी मेरे शक्ल पे नहीं, सॉल्यूशन पे देखा। इसमें अगर हम सॉल्यूशन करें तो जहां पर ये लिखा है 5x अपॉन 2 - x प्लस 5y अपॉन 2 - y प्लस 5z अपॉन 2 - z, और इसका एटलीस्ट मतलब मिनिमम वैल्यू। उससे पहले देखो एक चीज है कि x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू है 1, करेक्ट। और x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 1 है। और एक चीज नोटिस करके देखो, 2 - x प्लस 2 - y प्लस 2 - z, इसका वैल्यू कितना है? 5 है। 6 माइनस ऑफ 1 दैट इज 5। तो इसका वैल्यू 5 है और जहां पर ये 5x 5y 5z है, तो हम इस एक्सप्रेशन को थोड़ा p मान लेते हैं और p को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। हमको p का लिस्ट वैल्यू चाहिए। तो p का अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, x बाई 2 - x प्लस y बाई 2 - y प्लस z बाई 2 - z। और हम एक काम करेंगे, हर जगह 1 से मल्टीप्लाई 1 से प्लस कर देंगे। z बाई 2 - z, दोनों में ही प्लस वन और ये हो जाएगा -1 -1 -1, मतलब 3 प्लस और 3 माइनस कर दिया। तो 5 के अंदर क्या होगा, x x कट जाएगा, 2 बाई 2 - x, और जहां पर क्या आ जाएगा 2 बाई 2 - y, और जहां पर आ जाएगा 2 बाई 2 - z और माइनस ऑफ 15। तो ये p रहा, ये भी p रहा। तो अब क्या हो जाएगा, p प्लस 15 इक्वल टू 5 इंटू दिस 2 - x 2 - y एंड 2 - z, करेक्ट। अब एक काम करो, इसमें से ना दो कॉमन ले लो, ये वाला एक्सप्रेशन से दो कॉमन लेके बाहर निकाल दो। तो 5 बाई 2 - x प्लस 5 बाई 2 - y प्लस 5 बाई 2 - z। अब देखो एक चीज, इस 2 - x को हम कुछ देर के लिए a, 2 - y को कुछ देर के लिए b और 2 - z के लिए कुछ देर के लिए c मान लेते हैं। और एक बात, a प्लस b प्लस c का वैल्यू कितना है? 5। तो ये जो हम p प्लस 15/2, ये एक्चुअल में क्या है? 5/2 - x। तो हम लिख सकते हैं 5 को a प्लस b प्लस c और 2 माइनस मतलब a। यहाँ पर लिख सकते हैं a प्लस b प्लस c और इसका मतलब b, और इसका मतलब a प्लस b प्लस c और इसका मतलब c। अगले पेज पे चलते हैं। तो ये जो p प्लस 15/2 है ना, a प्लस b प्लस c मतलब 1 प्लस b बाई ए प्लस c बाई ए। उसके बाद a प्लस b प्लस c मतलब a बाई बी प्लस 1 प्लस c बाई बी, और उसके बाद a बाई सी b बाई सी प्लस 1। तो ये हो जाएगा 3। और देखो a बाई बी प्लस b बाई ए, ये प्लस b बाई सी प्लस c बाई बी, है ना। और हो जाएगा a बाई सी प्लस c बाई ए, ये हो जाएगा हमारा p प्लस 15/2। अब इसका मिनिमम वैल्यू कितना है? तो ये एटलीस्ट इसका वैल्यू है 3, इसका वैल्यू है 2, इसका वैल्यू है 2, इसका वैल्यू है 2, तो मतलब 9, है ना। तो p प्लस 15/2
सॉरी, इसका मतलब है कि ये जो p प्लस 15/2 है ना, इसका मिनिमम वैल्यू 9 है, ठीक है, क्योंकि a प्लस बी प्लस बी बाई ए एरिथमेटिक प्रोग्रेस, एरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, वहां से मिल जाएगा। तो ये जो p प्लस 15 है ना इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो हो गया p ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो p का जो एटलीस्ट वैल्यू है, तो द लीस्ट वैल्यू ऑफ p इज 3। ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन। अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल पे हैज नो रियल रूट, मतलब जहां पर इस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का कंडीशन है नो रियल रूट, इसका मतलब इसका जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो लेस देन 0 होगा, और a प्लस बी प्लस सी भी लेस देन 0 होगा। तो एक काम करते हैं, ऐसा देखो, ऐसे सवाल पे ना तुरंत करने की कोशिश मत करना। मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, तुम अगर किसी चीज को एकदम थियोरेटिकली चीजों को प्रूव करने लग जाओगे ना, तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो जब भी कोई लेस देन ग्रेटर देन रहेगा ना, तो इसमें काम करना, उसको एग्जाम्पल एज ए एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करना। तो एज ए एग्जाम्पल अगर सॉल्व करने की कोशिश किया, तो कुछ ऐसा मान लो ना कि मान लो माइनस ऑफ 2x² प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। इसमें पहले देखो, इस इक्वेशन के लिए अगर बी स्क्वायर माइनस 4 से अगर निकाले तो 1 माइनस 4 और a का वैल्यू -3 और c का वैल्यू भी -1, तो आ रहा है 1 माइनस 8 दैट इज -7, वो तो लेस देन 0 आ ही रहा है। और a प्लस बी प्लस सी ये आ रहा है -2 प्लस 1 -1, तो ये आ रहा है -2, वो भी लेस देन 0। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, a इक्वल टू -2, b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू -1, ऐसे कुछ। और उसमें पहले जो ऑप्शन a उसको हम टेस्ट करते हैं, दैट इज 4a माइनस ऑफ 2b प्लस c दैट इज -8 -2 -1 दैट इज -11, ऑफ कोर्स इट इज लेस देन 0। तो 4a माइनस 2b, तो इट इज लेस देन 0, तो a गलत हो गया, पर इसमें b करेक्ट है ना, 4a माइनस 2b प्लस c, b करेक्ट है। तो 4a माइनस 2b प्लस c लेस देन 0। अब दूसरी बार हम 13a प्लस 5b प्लस 2c, और 13a मतलब 26, 5b मतलब 5 और 2c मतलब -2, तो 28 माइनस 23 आ रहा है, तो ये भी लेस देन 0 आ रहा है, तो ये ऑप्शन सी भी करेक्ट। और जहां पर अगर ऑप्शन डी चेक करें, तो इसमें आ रहा है 5b माइनस 25a माइनस सी, 5b मतलब 5 और माइनस माइनस प्लस 50 और प्लस 1, ये ऑफकोर्स ग्रेटर देन 0 है। तो जहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी, सी और डी, कुछ ऐसे ही चेक करना, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। वाह, ए बी सी एपी में है, उसका जो एंगल है, और स्मॉल बी स्मॉल सी जो साइड है वो जीपी में है। तो इसमें अगर वो एपी में है मतलब 2b इक्वल टू ए प्लस सी हमको पता है, और जीपी में है मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होता है। अच्छा, 2b इक्वल टू ए प्लस सी, अब ट्राइंगल मतलब हम जानते हैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, और a प्लस सी की जगह 2b, तो दोनों मिलकर हो गया 3b, तो b का वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री। तो बी स्क्वायर इक्वल टू हम जानते हैं ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac इंटू ए और सी का बीच का एंगल होता है b, और cos 60 मतलब हाफ। तो जहां से हम निकालते हैं ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए सी, और बी स्क्वायर मतलब ए सी, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ac इक्वल टू 0। तो जहां से आ जाती a माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, जहां से हम मिलते a इक्वल टू सी, और हम जानते हैं a बाई साइन ए इक्वल टू सी बाई साइन सी। तो जहां से हम a इक्वल टू सी जानते हैं, और a इक्वल टू सी और b पहले से 60 डिग्री, और a प्लस सी मतलब 120 डिग्री, तो a इक्वल टू सी इक्वल टू 60 डिग्री। अब ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। तो इसके लिए स्मॉल a इक्वल टू स्मॉल b इक्वल टू स्मॉल c, तो ये एक्सप्रेशन है ना, ये a क्यूब है, ये b क्यूब है, ये c क्यूब है, और जहां पे a स्क्वायर इंटू बी दोनों सेम ही है, तो माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब
और जहां पे माइनस सी क्यूब, तो सब काट के जहां पर आ जाएगा 0, तो इसका आंसर होगा 0। बहुत ही आसान सवाल था। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका नाम है एबीसी, जिसका सी राइट एंगल है, तो ड्रॉ करते हैं। कुछ ऐसा होगा, ए और ये हमारा बी और ये हमारा सी। तो जहां पे ये राइट एंगल हो गया, हम्म, जहां से ये परपेंडिकुलर ऐसे करके, तो सी डी इज ड्रॉन टू ए बी एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इनटू द ए सी डी, है ना, द रेडियस ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इनटू, तो इन रेडियस ऑफ ए सी डी, तो उसको हम R1 मान लेते हैं, और इन रेडियस ऑफ BCD उसको हम R2 मान लेते हैं। तो R1 का वैल्यू 3 और R2 का वैल्यू 4। तो पूछ रही है पूरा जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ना ABC, उसका वॉल मतलब उसका इन रेडियस कितना होगा। तो हमको ACD जो ट्राइंगल बन रहा है उसका इन रेडियस 3 दे रखा है, जो BCD है उस ट्राइंगल के इन रेडियस 4 दे रखा है। तो 3 और 4 दोनों अलग अलग ट्राइंगल का इन रेडियस। अब बोल रहा है बड़ी वाली जो ट्राइंगल है ना ABC, उसका इन रेडियस कैसे होगा। तो थोड़ा सोच के देखते हैं, बहुत ही ज्यादा आसान सवाल है। देखो, अच्छा, एक चीज यहाँ पर थोड़ा इसको पॉज करके सोचो, ठीक है। अगर मान लो ये एंगल बी है और ये 90 है, तो ये 90 माइनस बी है। अब 90 माइनस बी मतलब ए है ना। देखो यहाँ पर एक चीज गारंटी है, अगर सी 90 डिग्री है तो ए और बी मिलके 90 होगा, तो ए इक्वल टू 90 माइनस बी हम लिख सकते हैं। तो ये होगा, और ये हमारा बी होगा, और ये हमारा ये तो है ही, ऐसे है कुछ, ठीक है। तो जहां पर इस R1 को कैसे आ सकती है, हम लिख सकते हैं, और ये वाला छोटा वाला C है, और ये हमारा A है, और ये हमारा B वाला साइड है। ये B वाला, ये A का ऑपोजिट है, C का ऑपोजिट C है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, देखो R1 ट्राइंगल, देखो अच्छे से देखो, हम ट्राइंगल ACD की बात कर रहे हैं। उसमें क्या है, R1 cot A/2 प्लस cot ऑफ B/2 इक्वल टू B है। और हम अगर ट्राइंगल BCD इसका बात करें, तो R2 उसमें हम cot A/2 प्लस cot B/2, उसके हम C की बात करेंगे। अब ट्राइंगल अगर ABC आ जाएगा ना, उसमें R इंटू cot A/2, सॉरी ये होगा छोटा ए वाला ट्राइंगल में, और cot B/2 इक्वल टू सी करेंगे, ठीक है। अब एक देखो, ये जो तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो जहां हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस ये तीन इक्वेशन को इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो ये जो cot A/2 प्लस cot B/2 है ना, इस ये कट जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो क्या होगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। इस इक्वेशन में इन तीनों को पुट करो और ये आ जाएगा। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, और ये हो जाएगा तुम्हारा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर 5 होगा, ठीक है। कितना बढ़िया सवाल था। और ये हमने कहां से लिखा, क्योंकि हमको बताए इस ट्राइंगल में इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर से ही ये R1 बन रही है। इस BCD ट्राइंगल में A और B का एंगल बाइसेक्टर से ये जो इन रेडियस है वो बन रहा है। तो हम दो इक्वेशन ऐसे लिखते हैं, फिर इसमें से वो आ गया। देख रहे हो, मैं जो पढ़ा है उसी से आ रहा है। अच्छा, ये एक बहुत बढ़िया सवाल है। इसमें लिखा है R1 प्लस R2, ये 3R है। अब R1 R2 मत पूछो, R1 R2 मतलब क्या है, X रेडियस, ओके, A के ऑपोजिट में। और R2 प्लस R3 सब पढ़ाया है, ये हमारे लिए 2R है। और
हमको पूछा है ए बी सी सबका वैल्यू पूछा है। तो एक काम करते हैं, जैसे R1 प्लस R2 है ना, इस इक्वेशन को काम करवाते हैं। R1 प्लस R2 इक्वल टू 2R। तो R1 इक्वल टू क्या होती है, R1 इक्वल टू ऐसे होता है 4R साइन A बाई 2 cos B बाई 2 इंटू cos C बाई 2, और R2 मतलब 4R cos A बाई 2 इंटू साइन B बाई 2 इंटू cos ऑफ C बाई 2 इक्वल टू 2R। सर R1 प्लस R2 इक्वल टू 3R दे रखा है, तो ये 3R हो जाएगा। तो जहां से हम 4R और उसके साथ और एक चीज कॉमन लेंगे, दोनों में से cos ऑफ C बाई 2 कॉमन ले लेंगे, तो बचा क्या, साइन A बाई 2 cos B बाई 2 प्लस cos A बाई 2 इक्वल टू 3R। तो जहां से एक चीज कर सकते हैं cos C बाई 2, और जहां हो जाएगा साइन ऑफ A प्लस B बाई 2, और ये हो जाएगा हमारा 3 बाई 4, और A प्लस बी मतलब पाई माइनस सी, और क्योंकि ट्राइंगल में हमेशा A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई होता है, तो A प्लस बी की जगह पाई माइनस सी, तो साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 दैट इज cos C बाई 2। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर C बाई 2 इक्वल टू 3 बाई 4, तो cos ऑफ C बाई 2 इक्वल टू रूट 3 बाई 2, तो ये 30 डिग्री हो गया। तो C का वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री, है ना, cos 30 रूट 3 बाई 2, तो C बाई 2 हो गया 30 डिग्री, तो C का वैल्यू 60 डिग्री हो गया। गुड। अब दूसरा इक्वेशन है R2 प्लस R3 इक्वल टू 2R। दूसरा इक्वेशन है R2 प्लस R3 इक्वल टू 2R। इसमें क्या करना है, इसमें बस ऐसा करना है, R2 की जगह हम लिखेंगे 4R इंटू साइन ऐसे लिखते हैं, ए बी से ऐसे इस तरह से लिखते हैं 4R cos A बाई 2 साइन B बाई 2 cos C बाई 2, और R3 मतलब 4R cos A बाई 2 cos B बाई 2 इंटू साइन C बाई 2, और ये हमारा 2R के बराबर है। तो जहां से हम कॉमन लेंगे 4R और cos A बाई 2, और साइन B बाई 2 इंटू cos C बाई 2 प्लस cos ऑफ B बाई 2 इंटू साइन ऑफ C बाई 2 इक्वल टू 2R। तो ये दोनों मिलकर हो जाएगा cos स्क्वायर, क्योंकि बताया तुमको ये वाला जो पूरा पार्ट है वो cos ऑफ A प्लस cos ऑफ A बाई 2 हो जाएगा, तो cos स्क्वायर A बाई 2 इक्वल टू हाफ, तो A बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि जहां पे आ जाएगा तुम्हारा cos A बाई 2 इक्वल टू 1 बाई रूट 2, तो A का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री और C का वैल्यू 60 डिग्री, तो B का वैल्यू ऑफकोर्स 30 डिग्री। तो A का 90 C का 60, ये दोनों करेक्ट है। राइट एंगल तो कहीं से नहीं है, राइट एंगल है बट आइसोस्केलेस थोड़ी है, आइसोस्केलेस नहीं है, आइसोस्केलेस नहीं है, एक 30 एक 60 है, A का 90 है ना, दोनों 45 45 होता तो आइसोस्केलेस, पर आइसोस्केलेस तो नहीं है। तो जहां पर कौन कौन सा करेक्ट है, A और C दोनों ऑप्शन करेक्ट है। तो आज के लिए इतने सारे सवाल है, ठीक है, देख लो सारे सवाल अच्छे से कर लेना, और हर सवाल पहले वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करना, फिर सॉल्यूशन देखना, करेक्ट, खुद से पहले ट्राई करना ऑफकोर्स, फिर तुम करना, और वीडियो को ऑफकोर्स सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि ये चैनल सब्सक्राइब करोगे तो जेईई एडवांस 2026 मैथमेटिक्स के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा, जहाँ पे सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, तुम इस चैनल को अच्छे से चेक कर सकते हो। इसमें मैंने एक एक चैप्टर डिटेल में पढ़ा के रखा है, बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हो, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। और जब भी इस तरह की वीडियो को देखो, अगर तुमको अगले साल जेईई देना है, या तुम्हारा कोई दोस्त दे रहा है, कोई तुम्हारे जाना पहचाना कोई आदमी या कोई दे रहा है जेईई,
तो उसको ज़रूर ये वीडियो शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो ताकि उन लोगों तक पहुँचे जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है। बिल्कुल फ्री में पूरी मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि 1-2 चैप्टर छोड़ दिया जाएगा या बीच में कुछ कॉन्सेप्ट जे एडवांस्ड का पढ़ा ही नहीं जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक-एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। जय हिंद। सब्सक्राइब करना, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना।